नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 24 साल का सपना एक ऐतिहासिक पल में बदल गया। जेवर की धरती से आज सिर्फ विमान नहीं उड़े बल्कि पूरे एनसीआर के किस्मत में उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। 24 साल पहले देखा गया सपना आज साकार हुआ और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को मिल गए नए पंख। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत के एविएशन व्यापार और विकास का नया गेटवे है। 24 साल का सपना एक ऐतिहासिक पल में बदल गया। जेवर की धरती से आज सिर्फ विमान ही नहीं उड़े बल्कि पूरे एनसीआर की किस्मत ने उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। 24 साल पहले देखा गया सपना आज साकार हुआ और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को मिल गए नए पंख। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत के एविएशन व्यापार और विकास का नया गेटवे है। 24 साल का इंतजार खत्म, जेवर से उड़ी विकास की उड़ान, एनसीआर को मिले नए पंख। जेवर की धरती पर आज इतिहास लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वैसे ही पूरे एनसीआर में ट्रांसपोर्ट क्रांति की शुरुआत हो गई। विशाल जनसभा, जोश से भरे लोग और विकास की उम्मीदों से भरा माहौल। हर तरफ एक ही चर्चा, अब बदलेगा एनसीआर का भविष्य। 24 साल का सफर कैसे साकार हुआ सपना। इस एयरपोर्ट की कहानी आज की नहीं बल्कि 24 साल पुरानी है। साल 2001 जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जेवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजनीतिक, प्रशासनिक और जमीन अधिग्रहण जैसी चुनौतियों के चलते ये परियोजना वर्षों तक अटकी रही और आज 2 दशक से ज्यादा के इंतजार के बाद ये सपना हकीकत बन गया। आखिरकार पिछले कुछ सालों में इस परियोजना ने नई तेजी पकड़ी और लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण इसे तैयार किया गया। ये एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है। इसे एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में गिना जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रमुख खासियत जानने से पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के संबोधन की विशेष बातें। कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। क्या है एयरपोर्ट की प्रमुख खासियत? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। पहले चरण की लागत 11,200 करोड़, कुल अनुमानित लागत 29,560 करोड़ पीपी मॉडल पर विकसित। इसमें 6,876 करोड़ निजी निवेश, 4,406 करोड़ भूमि अधिग्रहण पर खर्च, यानी सरकार का प्राइवेट सेक्टर ही साझेदारी से तैयार हुआ ये मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानकों के मुताबिक तैयार किया गया। शुरुआत में 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता, जिसे आगे 70 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। 3,900 मीटर लंबे रनवे जहां बड़े विमान भी उतर सकेंगे। ज्यादा नेविगेशन सिस्टम और 24 घंटे संचालन की भी सुविधा रहेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सड़क, रेल और मेट्रो से सीधा जुड़ाव और विशेष तौर पर कार्गो हब की भी सुविधा है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और एयरपोर्ट को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और ऊर्जा कुशल सिस्टम के तहत बनाया गया है। शुरुआत में ये एयरपोर्ट हर साल करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालेगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों तक किया जाएगा। यहाँ बना है 3,900 मीटर लंबा रनवे, बड़े विमानों के लिए पूरी तरह सक्षम, साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, एडवांस एयरफील्ड लाइटिंग, जिसे 24 घंटे और हर मौसम में उड़ानें संभव होंगी। यात्रियों के लिए क्या क्या होंगी सुविधाएं? ये एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा लॉजिस्टिक और कार्गो हब भी है। शुरुआती क्षमता 2.5 लाख मेट्रिक टन कार्गो, भविष्य में 18 लाख मेट्रिक टन, साथ ही 40 एकड़ में MRO, यानी अब विमान की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए विदेश पर निर्भरता भी कम होगी। एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, डिजिटल चेक इन और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, फूड कोर्ट, रिटेल स्टोर, आरामदायक वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं और इसके साथ ही यहाँ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों की शुरुआत पहले चरण में ही होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से अभी तक 12 शहरों के लिए फ्लाइट निर्धारित की गई है, लेकिन बाद में इसे 5 चरणों में विकसित किया जाएगा। NCR और उत्तर प्रदेश को मिलेगा बड़ा फायदा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ आधुनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। इसके डिजाइन में वाराणसी और हरिद्वार के घाटों की झलक, हवेली स्टाइल आर्किटेक्चर यानी परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बना ये एयरपोर्ट एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा, जहां रोड, रेल, मेट्रो, क्षेत्रीय ट्रांजिट सब एक दूसरे से जुड़ेंगे, यानी यात्रा होगी तेज, आसान और स्मार्ट। यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखा जाएगा। डिजिटल चेक इन, स्मार्ट सिक्योरिटी, फूड कोर्ट और रिटेल, आरामदायक वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं। पहले चरण में ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की तैयारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही रोजगार को नए मौके भी मिलेंगे, क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और जेवर और आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित होगा। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक परियोजना का उद्घाटन नहीं बल्कि देश के विकास की नई उड़ान की शुरुआत है। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद आज ये सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन के साथ ही ये एयरपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और रोजगार के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगा। आपदा प्रबंधन और मेडिकल सुविधाएं हाई अलर्ट पर। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दमकलें स्टैंड बाय पर है। साथ ही मेडिकल डेस्क, एम्बुलेंस के लिए खास रास्ते की व्यवस्था पूरी तरह से पक्की कर ली गई है। सभी शामिल एजेंसियों के बीच बिना किसी रुकावट के तालमेल बनाए रखने के लिए एक खास वायरलेस नेटवर्क और एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी ऑपरेशन व्यवस्थाओं पर एक इंटीग्रेट कमांड और कंट्रोल डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम में नजर रखी जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि NCR के लिए गेम चेंजर। दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लाखों रोजगार के अवसर, निवेश में तेजी और सबसे बड़ी बात जेवर और आसपास के इलाकों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। जेवर से नई उड़ान, भारत बनेगा ग्लोबल एविएशन हब। आज से 24 साल पहले जो सपना देखा गया था आज वो उड़ान भर चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं
बल्कि भारत के विकास की नई पहचान बन चुका है। तो जेवर से उठी ये उड़ान अब पूरे एनसीआर और देश के विकास को नई दिशा देगी। कनेक्टिविटी, रोजगार और निवेश तीनों को मिलेगा नया बूस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि असल बदलाव अब दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी नेशनल।